अब सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान उम्मीद करता हूँ कि इस सुबह में आप लोग सब ब्लेस होंगे प्रभु की दया से, और सबको प्रभु बहुत ताई से बहुत बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेवा के लिए। आज के वचन को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलके छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा, मेरे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हम सब के साथ मिलके कि प्रभु इस सुबह में आपने हम सबको जिंदा से सलामत रखा, ये सुबह दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने सारे पाप किए हैं, या हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने कोई गलती से पाप किया है, तो प्रभु उन सबको, मुझको, हम सबको क्षमा करें प्रभु। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने योग्य बनाएं, अपने काबिल बनाएं, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, क्योंकि ये जीवन आपने दिया है, ये सांसें आपने दी हैं, सब कुछ आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए मुझको, मेरे परिवार को, हम सबको प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दे, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं सुनते हैं तो प्रभु हम सबको समझ दें कि हम आपकी बातों को समझ पाएँ, आपके शब्दों को समझ पाएँ, जो आप हमें समझाना चाहते हैं वो समझ पाएँ प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हमसे दूर करें प्रभु जी। हमारी सहायता करें आपके वचन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो आज हम जो आज का जो वचन है वो है परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। ये है आमोस 5 अध्याय 24 पद से। इसका जो शीर्षक है वो है एक शक्तिशाली नदी, है ना। तो जैसे कि हम कल भी हमने बात की थी, हम पहले एक गवाही बताते हैं, उसके बाद हम वचन से शुरू करते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी में अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के राष्ट्रीय संग्रहालय में दास्ता और उसके बाद की कठोर वास्तविकता की खोज करने वाली कई प्रदर्शनियां और कलाकृतियों के बीच मैं चिंतनशील विचार स्थान को खोजने के कारण प्रसन्नचित्त था। इस शांत कमरे में कच्चे के रंग की अर्ध पारदर्शी कांच की दीवारें हैं और पानी छत से कुंड में गिरता हुआ दिखाई देता है। जब मैं उस शांतिपूर्ण स्थान पर बैठा था, दीवार पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक उदाहरण ने मेरे ध्यान को खींच लिया। हम न्याय के जल की तरह बरसने और धार्मिकता को शक्तिशाली नदी की तरह बहने तक काम करने और लड़ने के लिए दृढ़ हैं। ये शक्तिशाली शब्द पुराने नियम की पुस्तक आमोस से लिए गए हैं। आमोस एक ऐसे लोगों के बीच रहने वाला नबी था जो धार्मिक गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि त्योहारों को मनाना और बलिदान देना, लेकिन जिनके मन परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने उनकी गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे उनकी आज्ञाओं से दूर हो गए थे। वो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए थे। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ इस सेंटेंस को। यह है आमोस 5 अध्याय 21 से 23 पद। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने उनकी गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कब अस्वीकार करते हैं? जब हम पाप में होते हैं, जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं, जब हम उनके मुताबिक नहीं चल रहे होते हैं, तब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को, प्रेयर को अस्वीकार कर देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आपको अस्वीकार कर दें? नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और सीरियस होके माने और दृढ़ होके उस पर चलें।
तब परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे। परमेश्वर ने उनकी गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे उनकी आज्ञाओं से दूर हो गए थे। जो व्यक्ति, मैं या आप या कोई भी, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और बल्कि वो दूर 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 होता ही जाता है और फिर वो पाप में गिर जाता है। और जो पाप में गिर जाता है फिर उसका क्या होता है आप सबको पता है। जो पाप में होता है उसकी मृत्यु तो वैसे सबको आनी है, लेकिन जो पाप में होता है उसकी मृत्यु जल्दी आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर फिर अपना न्याय करते हैं। आज्ञाओं को दूर हो गए थे जिनमें जरूरतमंदों और शोषित के प्रति न्याय शामिल था। धार्मिक समारोह के बजाय परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम से रहित आमोस ने लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए वास्तविक चिंता का प्रदर्शन करने की लालसा की। जीवन जीने का एक क्या कहते हैं उदार तरीका, जो जीवन में बहने वाली एक शक्तिशाली नदी होगी जहां भी वह बहती है। यीशु ने यही सत्य सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करना हमारे पड़ोसी से प्यार करने से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो इसका मतलब आप अपने पड़ोसी से भी प्यार करते हो। लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो आप पड़ोसी से क्या प्यार करोगे। जब हम परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं तो वह ऐसे हृदयों से निकले जिनमें न्याय भी है ना, जिनमें न्याय भी है। इसका मतलब यह है कि हमें जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो हमें सच्चाई से जीवन जीना है, ईमानदारी से। अगर किसी को हमारे सहायता की जरूरत है, हमें उसको सहायता भी करनी है, ना कि शब्दों से बल्कि एक्शन से भी। दूसरों के लिए न्याय करने की इच्छा द्वारा आप परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। दूसरों के लिए न्याय की इच्छा द्वारा आप परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। जरूरतमंदों या शोषितों के प्रति उदारता के कौन से उदाहरण हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस पे सोचे विचार करें कि पहली बात, अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। अगर आप प्रभु को सच में ईमानदारी से प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे खुदा हैं, जीवित परमेश्वर है। उनकी बातों को माने, सुने उनकी बातों को, उनकी बातों पे चले, तो आपका जीवन आशीषमय, आशीष से भरा हुआ होगा। तो पहली बात हमने करी थी कि अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं उस पर, पाप में है, बुराई में है, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर आपको अस्वीकार कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? परमेश्वर आपको अस्वीकार कर देंगे। अपनी लालसाओं को कंट्रोल करो, प्रभु से प्रार्थना करो, जितना है उसमें खुश रहो। दूसरों को देख के जलन मत करो, चिढ़ो मत। परमेश्वर से प्यार करना मतलब अपने पड़ोसी से प्यार करना है। अपने पड़ोसियों से भी प्यार करो, है ना। क्षमा करो एक दूसरे को, जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया, मुझे क्षमा किया है। हमारे अनगिनत पाप है ना। हमने अनगिनत पाप किए, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। तो हम क्यों नहीं सामने वाले को क्षमा कर सकते। तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाओ, उनके साथ शेयर करो, बताओ परमेश्वर के बारे में, है ना। और किसी को आपकी सहायता की जरूरत है तो उनकी सहायता करें, दिल खोल के सहायता करें, है ना कि शब्दों से बल्कि एक्शन से भी। क्योंकि कई बार हम लोग होता है, हम विश्वासी भाई क्या करते हैं कि बहन, हम आपके लिए, कोई बहन हमारे पास आई और वो भूखी है, परेशान है, उसके घर में रोटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
और हमने उसको यही बोला कि बहन आप यहाँ बैठो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं आप जाओ घर जाके बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ये ठीक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ये ठीक है? नहीं। प्रार्थना करना है, जरूरी है प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं हर चीज़ का। और प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु जानते हैं कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मनों की बातों को जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, प्रभु परमेश्वर है। तो जब कोई बहन आपके पास आती है या भाई आता है दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, तो आप उसको ना कि शब्दों से बल्कि एक्शन से हेल्प करें, है ना। उसको खाने पीने का सामान प्रोवाइड करवाएं, उसको पैसे हैं तो पैसे प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो भूखा ना रहे, खाना खा पाए उस टाइम पे, तब उसकी दुख तकलीफ दूर होती है। और उसके लिए फिर प्रार्थना भी करें, ना कि शब्दों से बल्कि एक्शन से भी उसको सहायता करें। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें अपनी प्रार्थना में क्या चीज़ जोड़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपका प्यार एक शक्तिशाली धारा की तरह है। धन्यवाद कि आपका प्यार एक शक्तिशाली धारा की तरह है जो सभी लोगों को न्याय दिलाता है। मुझे आपके शक्तिशाली चंगाई कार्य में शामिल होने में मदद करें। मुझे आपके शक्तिशाली कार्य में शामिल होने में मदद करें। यह आप अपनी प्रार्थना में डालें, करें प्रार्थना, और प्रभु आपको अपने शक्तिशाली प्यार में शामिल करेंगे। तो आप दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे, दूसरों के साथ न्याय कर पाएंगे, दूसरों को सहायता कर पाएंगे, है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सच में प्रभु आपका प्रेम अपार है, आपका प्यार शक्तिशाली है, आपका नाम शक्तिशाली है प्रभु यीशु मसीह जी। आप जैसा कोई नहीं, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, और आप ही हमें सब कुछ देते हैं। अगर आप ना होते तो हम ना होते प्रभु। हाँ प्रभु, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हम सब के लिए कि हम सबको अपनी शक्तिशाली प्यार में शामिल करें प्रभु, जिससे कि हम भी प्यार की नदियाँ बहा दें दूसरों के लिए। हम अपने पड़ोसियों से प्यार करें, जिसको सहायता चाहिए हम उसको सहायता दे पाएँ प्रभु। हमको इस काबिल बना परमेश्वर कि हम दूसरों की सहायता कर पाएँ, हम दूसरों को प्यार कर पाएँ। आज की इस नफरत भरी दुनिया में प्यार की कमी है प्रभु। हम सबको प्यार करना सिखा परमेश्वर, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए प्रभु। हम सबको प्रभु सहायता कर। शैतान के देखे अनदेखे शैतानी शक्तियों से इस वचन को बचा प्रभु। होने दे प्रभु के ये वचन लाखों गुना करोड़ों गुना फैले और हम सब की सहायता हो प्रभु। हम सबको शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु कि तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुँचा पाएँ। हमारी सहायता कर, क्योंकि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया प्रभु। तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं प्रभु। तू ही तू है, तू ही सब कुछ है, तू ही मुक्ति दिलाए यीशु नाम। तेरा नाम ही काफ़ी है प्रभु। तेरी शक्ति अपार है, तू अपार है, तू महाशक्तिशाली है प्रभु जी। तू परमपिता परमेश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी आशीषों के लिए, इस वीडियो के लिए, सारी बातों के लिए। सबको आशीष दें परमेश्वर, सबको संभालें प्रभु। मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय वीडियो, watching my video. Thank you so much. God bless you all. God bless you all. जय मसीह की।